हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के जो लगभग 30 या 20 क्वेश्चन जो आपको हैं यहाँ पे दिए जाएंगे, वो आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो CHSL, NTPC, ग्रुप डी, रेलवे या लेखपाल, किसी से भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचते रहे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। आखिर मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद सचिव या लोकपाल सदस्य। तो आपको क्या करना है, इसमें सही आंसर बताना है कि आखिर आंसर इसका सही क्या हो सकता है। तो आप इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन हटा सकते हैं, क्योंकि ये लोकसभा अध्यक्ष ये नहीं करेंगे, मंत्रिपरिषद सचिव ये नहीं करेंगे। अब इसमें से 2 ऑप्शन बचते हैं, आखिर प्रधानमंत्री करेंगे या राष्ट्रपति करेंगे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन हटाना सीखना है। किस प्रकार से हम 4 ऑप्शन में 1 या 2 ऑप्शन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से 2 ऑप्शन बच जाएं और उसमें लगभग 50% चांस हो जाता है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकें। तो आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है आखिर उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर क्या है, प्रधानमंत्री। ए इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, प्रधानमंत्री। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री है उसके बनने के लिए न्यूनतम आयु आखिर क्या होती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। ऑप्शन ए 18, 21 या 25 या 35। इसमें से बताना है प्रधानमंत्री जो बनता है वो आखिर कितने वर्ष का होता है या कितने वर्ष का बन सकता है। तो आई होप आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है 25। क्या आंसर है, 25 ईयर में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर। क्या है इसका, सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन बनता है। सबसे पहले नीति आयोग था, उसको पहले आपको क्या चेंज कर दिया है, जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है, आपको बताना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसमें से आप 2 ऑप्शन आराम से नेगलेक्ट कर सकते हैं, वित्त मंत्री और उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर आपके जो ऑप्शन बचे इसमें से आप लगा सकते हैं। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है, हमेशा प्रधानमंत्री बनता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती हैं। अवशिष्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ भारत में किस में निहित होती हैं, बताना है आपको। केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में या केंद्र सरकार व राज्य सरकार में। स्थानीय सरकार क्या होती है, जो ग्राम पंचायत होती हैं उसमें ज़्यादा निहित होती हैं। आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत में थोड़ी बहुत शक्तियाँ दी जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाए राज्य सरकार के पास थोड़ी बहुत शक्तियाँ होती है जो केंद्र से थोड़ी बहुत उसको मिलती हैं। उसके बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, केंद्रीय सरकार। क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं किस में निहित हैं, केंद्रीय सरकार में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रधानमंत्री को सम कक्षाओं में प्रथम कहा था। जो प्रधानमंत्री है उसको किसने प्रथम कहा था। इसमें से ऑप्शन दिए हैं, मोरले या हरकोर्ट या लस्की या लोबले। आपको इसमें से बताना है कि आखिर किसने कहा कि किसने प्रधानमंत्री को सम कक्षाओं में प्रथम कहा है। आपको इसमें से आंसर बताना है। तो आई होप आप इसमें बता पाएंगे कि आंसर आखिर में इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। मोरले ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री जो है उसका समकक्ष वो प्रथम होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद तानाशाही का विचार किसकी देन है। जो मंत्रिपरिषद है वो तानाशाही जो अगले मतलब कई देशों में तानाशाही चलता है, जिसमें से लगभग ये मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बनते, उसमें से तानाशाही बनाया जाता। तो उसकी यहाँ पे बोला गया जो मंत्रिपरिषद है अपने देश में उसकी तानाशाही विचार किसकी देन है। आपको बताना है यहाँ पे आंसर है म्यूर या लोवेल या मैरियट या लस्की।
तो इसका सही आंसर क्या है? म्यूर। म्यूर ने कहा था कि जो मंत्रिपरिषद तानाशाही का विचार देन है, तो ये इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसने मंत्रिपरिषद पद्धति को राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? मतलब जो मंत्रिपरिषद है वो एक जहाज की स्टीयरिंग के काम करता है, जिसको जिधर चाहे उसको घुमा सकते हैं, ये मंत्रिपरिषद का काम है। तो इसको किसने कहा कि स्टीयरिंग का काम है? आपको इसमें बताना है कि लोवेल ने कहा या मैरियट ने कहा या बैकहार्ट ने या म्यूर ने कहा। आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है। तो आई होप आप लोग इसमें सही आंसर बता पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है म्यूर। डी इज़ द राइट आंसर। अभी ऊपर भी इन्होंने कुछ कहा था, वो भी आप याद कर लेना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है? भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन वो क्या 5 वर्ष से ज़्यादा रह सकता है या 5 वर्ष से कम भी रह सकता है? वो आखिर कब तक रह सकता है? सशस्त्र बलों का समर्थन, जो बल है सशस्त्र मतलब जो सेना का समर्थन रहेगा तब तक रह सकता है, या राज्यसभा विश्वास पात्र हो, या लोकसभा, या जनता का समर्थन? जनता का समर्थन से ही वह प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन क्या उसको लोकसभा? इसमें सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा विश्वास, क्योंकि लोकसभा से ही ज़्यादातर प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। उसको अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, विशेष मत प्राप्त है, तो वो प्रधानमंत्री बना रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? जो भारत, यही क्वेश्चन देखो घूम फिर के दोबारा क्वेश्चन यही आ गया है। ऊपर कुछ क्वेश्चन अलग था, इसमें क्वेश्चन कुछ अलग है। इसमें पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? आखिर प्रधानमंत्री जो बनता है वो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राज्यसभा के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष। देखो इसमें ऑप्शन काफ़ी हैं। लोकसभा के कार्यकाल के साथ आपको ये भी थोड़ा अटपटा लग रहा हो, ये आप हटा सकते हैं, बी नंबर हटा देंगे। उसके बाद लगता है 5 साल के लिए चुने जाते हैं प्रधानमंत्री। और तीसरा बी दिया है कि जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? आपकी राह बताइए, इसमें से आप क्या लगा सकते हैं आंसर। तो आई होप आप जो समझ रहे, जो हम आपको समझाना चाहते हैं, जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको समझाया है। क्या समझाया है? कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा तब तक प्रधानमंत्री बना रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इसका आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग, जो सरकारिया आयोग बनाया गया था, उसका गठन किस विषय रिपोर्ट देने पर किया गया था? जो सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? आपके ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन पर हैं। सरकारी कर्मचारी के लिए, या केंद्र राज्य संबंध के लिए, या राज्य जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के लिए, कावेरी विवाद के लिए। आपको इसमें सही आंसर बताना है। सरकारिया आयोग ये किससे संबंधित है? ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या इससे इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है? केंद्र राज्य संबंध। क्या आंसर है? केंद्र राज्य संबंध से सरकारिया आयोग का संबंध है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसे संसद ने उसे अपदस्थ मतलब उसे हटा दिया था, या संसद ने उसे वहाँ से निकाल दिया था? वो कौन सा प्रधानमंत्री था? आपको इसमें ऑप्शन दिए, इंदिरा गांधी थी, या मोरारजी देसाई, या वीपी सिंह, या चंद्रशेखर। आपने इंदिरा गांधी को सुना होगा, आप ये क्वेश्चन इसे हटा देंगे कि इंदिरा गांधी नहीं थी। मोरारजी देसाई सुने होंगे, इनके बाद इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2 ऑप्शन बनते जो आपने शायद काफ़ी कम सुने होंगे, एक वीपी सिंह, एक चंद्रशेखर। एक वीपी सिंह, एक चंद्रशेखर। तो आप इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे? जो प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? कौन था? वीपी सिंह। कौन थे? वीपी सिंह। सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है वो पिछली बार CHSL के क्वेश्चन CHSL के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है जो संसदीय प्रकार की सरकार, संसदीय क्या होता है? केंद्रीय सरकार। जो केंद्र सरकार होती है, सरकार में वह बराबर बालों में पहला होता है, वह कौन होता है? अब क्वेश्चन ऐसा थोड़ा अटपटा आ गया, आप इसको पढ़ के आप भ्रमित ना हो। इसमें क्या पूछ रहा है? जो केंद्रीय सरकार होता है उसमें प्रथम कौन होता है? केंद्रीय जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं, आपको ये बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आप लोग बता देंगे क्यों किसमें निहित होती हैं सबसे ज़्यादा?
प्रधानमंत्री में, किसमें? प्रधानमंत्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? जो भारत का प्रधानमंत्री बनता है उसका क्या होता है? निर्वाचन होता है, या मनोनयन होता है, या नियुक्त की जाती है, या चयन होता है? आपको बताना है। इसमें से आपको होमवर्क भी मिलता है, आपको लिखना है निर्वाचन आखिर क्या होता है, मनोनयन आखिर क्या होता है, या नियुक्ति क्या होती है, और चयन क्या होता है। आपको निर्वाचन लिख के उसका डिटेल देना है, मनोनयन लिख के उसकी डिटेल देनी है, आखिर मनोनयन क्या होता है, नियुक्त लिख के उसकी भी डिटेल देनी है। तो आप इसमें बताएंगे आंसर क्या है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? जो भारत का प्रधानमंत्री बनता है उसका चयन होता है। क्या होता है? उसका चयन होता है। क्या होता है? चयन किया जाता है। तो इसका क्या आंसर है? डी इज़ द राइट आंसर। क्या? डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप ये बताइए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आप तुरंत बता देंगे जवाहरलाल नेहरू। आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। फर्स्ट पीएम थे, ये तो गलत हो गया। मौलाना अबुल कलाम, ये फर्स्ट ये भी नहीं थे। गुलजारी लाल नंदा, ये भी नहीं थे। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन बनाना इन्हीं को था, लेकिन ये बन नहीं पाए। तो कौन से प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा जाता है? आपको बताना है ऐसे कौन से कर हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा कर है जो सिर्फ केंद्र सरकार को दिया जाता है, मतलब इसका जो भी आय आती है वो सिर्फ केंद्र सरकार को मिलती है, इसमें राज्य सरकार या स्थानीय सरकार को नहीं मिलती है। आपको इसमें से बताना है, आपको इसमें बताना है कौन सा ऐसा कर है। तो आई होप आप लोग बता देंगे। संपदा कर, बिक्री कर, या रेलवे किराए भाड़े पर कर, या निगम कर। तो क्या बताना है? तो इसका आंसर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। क्या है? डी इज़ द राइट आंसर, मतलब निगम कर। निगम कर ऐसा कर होता है जो सिर्फ केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलता है, आप ये क्वेश्चन पढ़िए और हमें होमवर्क के तौर पर आप इसका हमें आंसर दीजिए। हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। आपको क्या करना है? होमवर्क ये मिलता है आप क्वेश्चन, आप होमवर्क के तौर पे हमें कमेंट करिए। तो आखिर होमवर्क क्वेश्चन कौन सा है? होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की जो संविधान सभा थी उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी एन राव, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप इसका जो जवाब है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।